ओके, सो हम क्रूड ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसके डिफरेंट प्रोसेसेस देख चुके हैं, किन बातों का हमने ख्याल रखना है। इस पे मैं डिटेल में कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगा इसी सीरीज़ में। लेकिन अब हम डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं। डिप्लॉयमेंट में अक्सर जूनियर डेवलपर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक स्टेप को, हर एक एरर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। जितने मैक्सिमम एरर्स हो सके मैं कोशिश करूँगा जनरेट करूँ और फिर उनका हम सोल्यूशन देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें। मैं यहाँ से आ जाता हूँ वेबसाइट पे। अब सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को किस होस्टिंग पे डिप्लॉय करें। हमारे पास डिफरेंट होस्टिंग है, गोडैडी, नेमचीप, इसी तरह ब्लू होस्ट, होस्टिंगर और भी काफ़ी सारी होस्टिंग्स हैं। तो मैं यहाँ से होस्टिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से गोडैडी। हम इनके कंपैरिजन्स देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास होस्टिंगर, मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। जो फेमस होस्टिंग साइट्स हैं मैं उन सब को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, नेमचीप। और इसी तरह आप कुछ और होस्टिंग वेबसाइट्स को भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स से हमने अब इनमें किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अब देखें हमारी वेबसाइट किस एप्लीकेशन में है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ASP.NET। तो हमें कौन सी होस्टिंग चाहिए, ASP.NET की। हम इन सभी वेबसाइट्स में होस्टिंग्स को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि अगर तो यहाँ पे हमें ASP.NET की होस्टिंग मिल जाती है तो हम उसको कंपेयर कर लेंगे डिफरेंट वेबसाइट की होस्टिंग से। फिर इसका एक एनालिसिस करेंगे कौन सी होस्टिंग हमें चीप लग रही है, किस में ज़्यादा बैंडविड्थ है, डाटा है, वेबसाइट्स हैं, ईमेल की ऑप्शन है, SSL है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ये मेरे पास गोडैडी है। अगर मैं इसकी होस्टिंग में आऊँ, मेरे पास वेबसाइट बिल्डर आप देख रहे हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग, VPS होस्टिंग और टूल्स। मैं ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इन सब होस्टिंग में डिफरेंस क्या है। वर्डप्रेस की होस्टिंग का तो हमें पता है कि ये होस्टिंग वर्डप्रेस के लिए है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए है। VPS होस्टिंग क्या है, इसके अलावा कुछ और शेयर्ड होस्टिंग भी हमारे पास ऑप्शन आएगा। मैं लेट्स से होस्टिंगर पे आता हूँ, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वर्डप्रेस, सो हम डायरेक्ट होस्टिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, इसी तरह 3-4 और इनकी टाइप्स हैं। मैं इनका डिफरेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ छोटी सी कि आपने इन सब होस्टिंग का डिफरेंस फाइंड करके मेरे ग्रुप में पोस्ट करनी है या कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वेब होस्टिंग क्या है, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग क्या चीज़ें हैं। मैं आ जाता हूं वेब होस्टिंग पे। वेब होस्टिंग में यहां से हमने क्या फाइंड करना है। अगर मैं नीचे आता हूं, वेब होस्टिंग, यहां पे मेरे पास प्राइस आ रही है। हमने प्राइस को लास्ट पे फोकस करना है, पहले हमने फोकस करना है जो हमारी बेसिक नीड है, ASP.NET वेबसाइट हम अपलोड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे इनके डिफरेंट प्लान्स हैं, मैं प्लान्स को रिव्यू कर लेता हूँ। नीचे आ गया, यहाँ से 100 वेबसाइट्स। क्या प्लान है, ये आपके पास रुपीज़ में है 559, ये 889, 899 और ऑलमोस्ट 2500 पर मंथ। यहाँ पे 10 वेबसाइट्स, इसके बाद 2500 मंथली विजिटर्स हैं, 25,000, 100 GB SSD स्टोरेज है। SSD स्टोरेज 100 GB बहुत ज़्यादा है। हमारी जो नॉर्मल सी एक वेबसाइट होती है इसके लिए 5 GB तक इनफ स्पेस होती है। 5 GB के साथ आप ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स ईजिली अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे 100 वेबसाइट्स हैं, देन डेफिनेटली 100 वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग 100 GB इनफ होगी। अगर तो मुझे यहाँ पे ASP.NET होस्टिंग का ऑप्शन मिल जाए देन मैं समझ लूँगा कि इस वेबसाइट पे मैं ASP.NET की एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट नेमचीप पे। यहाँ से होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस और डिफरेंट तरह की और भी होस्टिंग्स हैं। मैं अगेन शेयर्ड होस्टिंग पे आता हूँ। ओके, यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे स्टेलर आप देख सकते हैं, स्टेलर प्लस और बिजनेस, 3 वेबसाइट्स। ये आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी $2 पर मंथ में। और इसी तरह अगर मैं फर्दर नीचे आता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे भी मुझे कोई एज सच ASP.NET की होस्टिंग का ऑप्शन नहीं है, मैं इस होस्टिंग को भी यूज़ नहीं कर सकता। मैं गोडैडी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद पे डिफरेंट पेजेस पे सर्च कर लूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं। तो फिर हम अपनी .NET एप्लीकेशन को किस होस्टिंग पे डिप्लॉय करें। मैं यहाँ से गूगल पे आ जाता हूँ, ASP.NET होस्टिंग वेबसाइट्स।
मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास होस्टिंगर, मैं नीचे आ जाऊँ, अगर कोई ब्लॉग मिलता है ये मेरे पास होस्टिंग वेबसाइट्स, ASP.NET होस्टिंग, स्मार्टर ASP, इंटर सर्वर, माई ASP। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ टॉप 5 ASP.NET 10 बेस्ट होस्टिंग, ASP.NET कोर होस्टिंग। मैं इसको ओपन कर लूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास किस वेबसाइट का, एक मेरे पास ये वेबसाइट आ गई जो कि प्रोवाइड कर रही है ASP.NET कोर होस्टिंग। ये इसके पैकेजेस हैं। मैं यहाँ से कोई ब्लॉग रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ब्लॉग मिल जाए जिसके अंदर मुझे डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स मिल जाएँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास सारी ASP.NET होस्टिंग्स आ गई हैं। इट मीन्स हमारी जो .NET की होस्टिंग है वो होस्टिंगर पे या GoDaddy पे या नेमचीप पे और डिफरेंट फेमस वेबसाइट्स पे होस्ट नहीं हो सकती। इसके लिए हमारी होस्टिंग वेबसाइट्स डिफरेंट हैं। यहाँ से हम देख लें सभी होस्टिंग है। आयोनोस पे भी मैंने होस्टिंग डिप्लॉय की है। इसी तरह होस्टिंगर आ गया। एक दो और वेबसाइट्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया है जिनकी होस्टिंग सर्विस बहुत अच्छी है। अब लेट्स से मैं आयोनोस को, या ये जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुई है, थोड़ा इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे पता लग गया कि मैंने होस्टिंग वेबसाइट कौन सी चूज़ करनी है। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें देखनी है, किन प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, क्या ये वेबसाइट वो फ्रेमवर्क सपोर्ट करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4.8 को यूज़ कर रहे हैं, 4.5 यूज़ कर रहे हैं, .NET कोर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ASP.NET 4.8, 5 और 2 ये भी अवेलेबल है। इसी तरह लेटेस्ट .NET कोर, ब्लेजर देख सकते हैं। ईमेल सर्विस अवेलेबल है। अब मैं फर्दर इसमें इसकी वेबसाइट्स देख लूँ, ये हमें 2 वेबसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। मीन्स मैं 2 वेबसाइट इस पे, एक अपनी पर्सनल वेबसाइट बना लूँ या फिर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लूँ, एक कोई और सेल परचेज की वेबसाइट बना लूँ। ये मेरी 2 डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई। 30 GB SSD स्टोरेज इनफ है हमारे लिए 2 वेबसाइट्स के लिए। 50 GB बैंडविथ, इसी तरह कंट्रोल पैनल है, ब्लेजर, 5 ईमेल यूजर्स, सब डोमेन्स और 5 डोमेन एरियाज और SQL सर्वर डाटाबेस। आपने डाटाबेस को भी लाजमी देखना है कि कौन सा डाटाबेस आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, क्या ये होस्टिंग वो सपोर्ट करती है या नहीं। यहाँ पे MySQL MariaDB है और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। ओके, सो हमें आइडिया हो गया कि हमने किस तरह से अपनी होस्टिंग वेबसाइट चूज़ करनी है। मैं अगर आयोनोस को ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इसकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ आयोनोस, और यहाँ से ये मेरे पास आयोनोस है, थोड़ा सा इसको भी ओपन कर ले। अब हम इन सब वेबसाइट्स को ओपन करके इनकी प्राइस का एनालिसिस करेंगे और इनके फीचर का एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपने जब भी होस्टिंग लेनी होती है, ऑलमोस्ट हम 1 साल, 2 साल या 3 साल की होस्टिंग परचेज करते हैं। अगर तो आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, आपको श्योरिटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट स्केलेबल होगा या मैं इसे लॉन्ग टर्म लेके चलूँगा या नहीं, तब आप 1 साल की होस्टिंग परचेज कर ले। लेकिन जो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं 3 to 5 ईयर्स, तब हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी आप शुरू से ही 3 ईयर्स की या 5 ईयर्स की होस्टिंग परचेज कर लें, ताकि आपको बाद में डोमेन एक्सपायरी का, होस्टिंग एक्सपायरी का इशू फेस ना करना पड़े। अब मैं आयोनोस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स, होस्टिंग में मैं आ गया, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। जितनी भी ASP.NET होस्टिंग सपोर्टिंग वेबसाइट्स हैं, सब में हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास $6 पर मंथ, और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये मेरे पास सारी डिटेल्स आ गई। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह से होस्टिंग वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, किन बातों का हमने ख्याल रखना है। क्योंकि अक्सर स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स या जूनियर डेवलपर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जो फेमस वेबसाइट हैं, होस्टिंगर, GoDaddy, इनके होस्टिंग डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं, इस पर रिसर्च किए बगैर कि क्या ये वेबसाइट्स हमारी होस्टिंग सपोर्ट भी करेंगी या नहीं। तो इसको लाजमी माइंड में रखिएगा। अब हम इन पेड होस्टिंग पे तो अपनी वेबसाइट को होस्ट नहीं कर रहे, हम एक फ्री होस्टिंग वेबसाइट देखेंगे जिस पे वेबसाइट को होस्ट करेंगे और इसके कंप्लीट स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे।